हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब ने अभी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट है ना। सो आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो जो स्टॉक मार्केट है, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है। स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है भाई? देखो, जैसे जो स्टॉक मार्केट है वो एक तरह का प्लेटफॉर्म है वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज आर ट्रेडेड। सिंपल लैंग्वेज में है वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज आर ट्रेडेड। इसका मतलब ये है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखो, जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक स्टॉक का मतलब है कोई भी एसेट, कोई भी कंपनी। ओके, एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी एग्जाम्पल हो भाई। रिलायंस हो गया, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, टीसीएस हो गया। तो ये सब स्टॉक्स हैं। ठीक है, ये सब है स्टॉक्स। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक का मतलब होता है ये। ठीक है, मार्केट का मतलब क्या होता है भाई? मार्केट का मतलब होता है बाजार। सिंपल लैंग्वेज में मार्केट का मतलब होता है बाजार। ओके, एरिया वो एक तरह का एरिया जहाँ पे हम स्टॉक्स में काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक्स में काम कर सकते हैं। वो स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी तरह का काम होता है भाई। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा, ऑब्वियसली काफ़ी इंटेलिजेंट लोग आएंगे मेरे चैनल पे पता ही होगा आपको। देखो, स्टॉक मार्केट में दो तरह से काम करते हैं। ठीक है, पहला तो है ट्रेडिंग, जो कि काफ़ी बढ़िया है। दूसरा है इन्वेस्टिंग। एक है ट्रेडिंग, एक है इन्वेस्टिंग। अभी दोनों में से बेस्ट कौन है ये मैं आपको बताऊंगा आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। बट अभी हम कुछ और समझते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट के मैं बेसिक्स। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ भाई कि जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ गया वो बिगनर है और मुझे उसको एक एक चीज़ बतानी कंपलसरी है। तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा भाई यहाँ पे। तो जैसे आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है तो वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, समझ गए? वो हम कर सकते हैं इंडेक्सिस के थ्रू। वो हम कर सकते हैं इंडेक्सिस के थ्रू। ठीक है, अब इंडेक्सिस क्या होते हैं भाई? मैं सारा कुछ आपको बेसिक्स बहुत फास्ट बता देता हूँ। इंडेक्सिस क्या होते हैं भाई? ठीक है, अभी आपको मैं एक ईजी लैंग्वेज में बताऊँ। जैसे मान लो आपको डिग्री चाहिए कॉलेज में, कॉलेज छोड़ो, आपको डिग्री चाहिए एक, मान लो आपको डिग्री चाहिए एमए की, आपको डिग्री चाहिए, तो आप डायरेक्ट थोड़ी जाके ले सकते हो। आपको कॉलेज के थ्रू जाके लेनी पड़ेगी ना। समझ गए ना बात को? कॉलेज के थ्रू जाके आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। ठीक वैसे अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते। आपको इन इंडेक्सिस के थ्रू जाके ट्रेडिंग करनी पड़ेगी या इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। इंडिया में मेन टोटल दो तरह के इंडेक्सिस हैं, बस दो हैं इंडिया में इंडेक्सिस मेन जो हैं वैसे। एक है एनएससी, एक है बीएससी। ओके, एनएससी का मतलब होता है भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इन एक्सचेंजेस के थ्रू ही आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। जैसे कोई कंपनी आप देखोगे, रिलायंस है, जैसे वो एनएससी में भी लिस्टेड है, वो बीएससी में भी लिस्टेड है। तो कुछ स्टॉक्स जो है वो एनएससी में लिस्टेड है, कुछ स्टॉक बीएससी में लिस्टेड है। जो इंडिया के टॉप स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिस्टेड होती हैं इंडिया के टॉप स्टॉक्स, हाईली लिक्विफाइड एंड बेस्ट परफॉर्मेंसिंग स्टॉक्स इन दो इंडेक्सेस में होते हैं। जैसे इनमें कुछ कॉमन भी होते हैं भाई। जैसे मैं आपको कुछ रटे रटाए एनएससी और बीएससी के स्टॉक्स बता देता हूँ, मुझे सब मुंह जुबान याद है भाई। देखो, एनएससी और बीएससी, ठीक है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों काफ़ी फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के। सो इसीलिए इन्हीं को इंडिया में सुप्रीम माना जाता है मार्केट के लिए। और जो एनएससी एक तरह से वही मार्केट को कंट्रोल करता है। अभी जो एनएससी हम समझते हैं थोड़ा, एनएससी भाई, एनएससी में दो तरह के, सॉरी एनएससी तो एक्सचेंज है ना, यहाँ पे इंडेक्स हैं जैसे बैंक निफ्टी, आपने ज़रूर नाम इनके सुने होंगे भाई, और दूसरा है निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी, निफ्टी। और जो बीएससी है भाई, बीएससी में सिर्फ एक ही इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। ओके, सेंसेक्स। तो भी बात क्या है सुनो, जैसे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको इन्वेस्टिंग करनी है, तो आप इन इंडेक्सिस के थ्रू जा सकते हैं। इन इंडेक्सिस के थ्रू ही आप कर सकते हैं। ठीक है, जो एनएससी है, जो बीएससी है, सॉरी मैंने पहले आपको बोल दिया इंडेक्सिस, इंडेक्सिस नहीं है, एक्सचेंजेस हैं। इंडेक्सिस ये हैं, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये इंडेक्सिस है। तो हम इनके थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ बढ़िया बढ़िया कंपनीज इनकी। ठीक है, मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। तो मुझे ये है कि अगर कोई नया भी आया है तो उसको भी सब कुछ पता लग जाए। मतलब जो मुझे पता है वो तो पता लगे, सब कुछ पता लगे। अभी हम जानते हैं निफ्टी में।
निफ्टी का एक दूसरा नाम आप कह सकते हो निफ्टी 50। इसका सिंपल मतलब ये है भाई कि जो निफ्टी है ना, निफ्टी का जो इंडेक्स है, स्टॉक इंडेक्स है, यहाँ पे इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स है, इसलिए इसका नाम निफ्टी 50 भी है। ओके, निफ्टी 50 भी है। मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ के बड़े बड़े स्टॉक्स बता देता हूँ, मुझे तो मुंह जुबान याद है, आपको भी होनी चाहिए। जैसे पहले एक HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, HLC टेक, NTPC, इन्फोसिस, बजाज ऑटो, ITC, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, JSW स्टील, कोल इंडिया, रिलायंस, टाइटन, मारुति और ONGC, ये बहुत हैं भाई। ठीक है, ये आते निफ्टी में, और भी हैं लेकिन मैंने आपको मेन बता दिए। अभी जो बैंक निफ्टी है ना, ये जो है ये पूरा बैंकिंग सेक्टर है। ठीक है, मैं बताऊं, अगर आपको पता करना है कि इंडिया में बैंकिंग सेक्टर कैसा है तो आप जाके बैंक निफ्टी देख सकते हैं। अगर तो बैंक निफ्टी है, पॉजिटिव है, तो आप समझ लो भाई कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर बढ़िया है, मतलब सही है। अगर नेगेटिव है तो सोच लो थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, ये हम मान सकते हैं भाई, क्योंकि बैंक निफ्टी का मतलब ही बैंकिंग सेक्टर होता है। अभी बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, और ये जितने भी बैंक है, लक्ष्मी बैंक, सारे बैंक बैंक निफ्टी में आते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन है बस वो है बैंक निफ्टी, निफ्टी और BS। जैसे कई लोगों को डाउट होगा भाई कि इंडेक्स उनको नहीं समझ में आता जल्दी, तो मुझे यह है कि हर किसी को एक एक चीज़ समझ आए यहाँ पे। ठीक है, तो इंडेक्स का मतलब क्या है, इसमें हम अलग अलग टाइप के स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, NSE बेस्ड इंडेक्स है, एक टाइप ऑफ कंपोनेंट है, और एक तरह का रास्ता है कि हम अपने विश, अपने पसंद के शेयर्स में काम कर सकते हैं। मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता दी, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, बस ये सिंपल बातें हैं। देखो, जैसे ये इंडेक्सेस होते हैं ना, सॉरी इंडेक्सेस नहीं भाई, एक्सचेंजेस, जो एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें ज़्यादातर जो कई इनमें जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, वो कॉमन होते हैं। जैसे दोनों में रिलायंस है, दोनों में टाटा है, दोनों में अपना HDFC है, दोनों में टाटा स्टील है, दोनों में विप्रो है, दोनों में अदानी है। ये दोनों में कॉमन इसलिए है क्योंकि ये बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं, तो इसलिए ये होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया भाई बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, कुछ बढ़िया बढ़िया निफ्टी 50 के स्टॉक्स। अभी आपको बताता हूँ मैं सेंसेक्स के स्टॉक्स। ठीक है, इसमें आता है एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, DR रेडी, HCL टेक, और अपना HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, LT, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, नेसल, ACC, TCS, ये सब इसमें आते हैं भाई, ये सब सेंसेक्स में आते हैं। ठीक है, अपने ये कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स हैं जो इन तीनों इंडेक्सेस में आते हैं। ठीक है, इन तीनों इंडेक्सेस में आते हैं, इनमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। वैसे अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो इसके बारे में जानना कोई इतना वो भी नहीं, लेकिन लोग इन्वेस्टिंग भी करते हैं ना, तो मुझे है कि भाई एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाए अच्छे से, अगर 5th क्लास का कोई बच्चा भी देख रहा है तो उसको भी अच्छे से समझ में आए, मेरी बस ये कोशिश रहती है। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत किस चीज़ के बारे में बताऊँ, मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बता दूँ थोड़ा बहुत। जैसे अभी आप नए हो ना, अगर यहाँ पे कई लोग नए भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भाई डेली नए लोग आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताए 2 एक्सचेंज है इंडिया में, अपना NSE, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है बस, सॉरी, BSE और NSE। ओके जी, ये 2 हैं बस, क्या हो गया भाई, हाँ ये 2 हैं बस। अभी देखो, जो अपना ये है NSE में आते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी। इनमें NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बस 2 इंडेक्सेस हैं। BSE जो है उसमें सिर्फ एक इंडेक्स है, एक ही काफ़ी है, सेंसेक्स। ओके, अभी इनकी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे अपना जो बैंक निफ्टी है ना, वो बैंक निफ्टी वो अभी चल रहा है तकरीबन, कल क्लोज हुआ था भाई 40,990 पे। ओके, और जो निफ्टी है वो है 17,786 पे, 17,786 पे। और अपना सेंसेक्स है वो इन सबसे आगे है 59,959 पे। ओके, सो जो स्टॉक मार्केट है ना, वो एक तरह से उस कंट्री की, उस पर्टिकुलर कंट्री की GDP ग्रोथ रेट, ये सब डिटरमाइन कर देता है। जैसे मान लो कोई कंट्री है ना, अगर उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके पीछे स्टॉक मार्केट एक रीज़न हो सकता है, जो कि होता भी है भाई। स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अगर आप इसको सही से करोगे ना मेरे भाई, स्टॉक मार्केट में अगर आपने सही से 2-3 साल लगा लिए, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। You can buy anything in your life
लो भाई लिख के भी दे दिया। देखो बात यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में सही से रहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बस आपको मोटिवेशन के लिए सब बोल रहा था, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने आपको बेसिक तो बताई दी स्टॉक मार्केट की, क्या है भाई, NSE BSE आपको ये सब पता होना चाहिए। पता है, अगर आपको मान लो कोई पूछ ले कि भाई आप स्टॉक मार्केट में करते हो और आपको ये पता है तो आप फिर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैंने इसीलिए आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अभी देखो भाई मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ मेरे भाई, मार्केट में कोई प्रोफेशनल है ही नहीं। मार्केट एक तरह का कॉलेज है और हम वहाँ पे सबसे छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं भाई, ठीक है ना। वॉरेन बफेट भी कभी अपने आप को मार्केट का प्रोफेशनल नहीं बोलता, तो अपने तो क्या ही औकात। चलो मार्केट के आगे किसी की भी औकात नहीं चलती भाई। मार्केट में ना आपको एक मैं गोल्डन टिप देता हूँ आज, जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे ना उतना मार्केट आपको प्यार देगा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मार्केट आपको उतना ज़्यादा प्यार देगा जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे। डाउन टू अर्थ का मतलब ये है आप ट्रेड लो, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो, जो मर्जी करो, बस उसको ऐसे मत बोलो भाई कि मैं 100% श्योर हूँ ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाएगा, ठीक है। आप ऐसे बोलो कि भाई मैंने अपनी एनालिसिस कर दी, वो आगे मार्केट सुप्रीम है, मार्केट की मर्जी। और मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ 100% गारंटी, अगर आप मार्केट को एक अच्छे पर्सपेक्शन से देखोगे तो आपको वैसा ही मार्केट रिवॉर्ड देगा, समझ गए। अभी देखो मैंने आपको कुछ बेसिक बता दिए स्टॉक मार्केट की। अभी इसके बाद हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस देखेंगे कि भाई दोनों में से कौन सा बेस्ट है, और जो बाइंग है जो सेलिंग है, ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगा। और जैसे ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग है, कई लोगों को अच्छी लगती है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल दूंगा जितना मैं बता सकता हूँ। बाकी बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग जैसे कि मान लो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में आपको ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ पे होते हैं C और PE। मान लो आपको स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करनी है ना, स्टॉक्स में आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो वहाँ पे CPE आते हैं, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग में ना बहुत लोगों को इसमें फ़र्क ही नहीं समझ आता भाई, मुझे भी नहीं समझ आया था, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं समझ आया था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको CPE इतनी अच्छे से समझा दूंगा ना, किसी का बाप आके नहीं बुलवा सकता आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। CPE का डिफरेंस, जो CPE है, जो प्रीमियम है, ये इतना ही क्यों है, मतलब प्रीमियम क्यों होता है मार्केट में, मतलब बैंक निफ्टी सेंसेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ पे हमें प्रीमियम क्यों देना पड़ता है किसी कॉल पे, मान लो, समझ गए ना मतलब आप। हाँ, हमें CPE की ज़रूरत क्यों है, और जो बैंक निफ्टी है वो अप क्यों जाता है और डाउन क्यों जाता है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी फोकस करते हैं, क्योंकि भाई बात पता क्या है, जो निफ्टी है ना अपना निफ्टी सही है, वो भी बढ़िया है, लेकिन जो निफ्टी है ना वहाँ पे मूवमेंट काफ़ी स्लो होती है। बैंक निफ्टी में मान लो निफ्टी में 50 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई तो उसी टाइम बैंक निफ्टी में ना तकरीबन 250 पॉइंट की मूवमेंट हो जाती है, समझ गए ना। तो लोग बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैं आपको बैंक निफ्टी बताऊंगा, निफ्टी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे CPE क्या होता है, इनका डिफरेंस, प्रीमियम क्या होता है, बैंक निफ्टी क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है, मैं आपको इसके पीछे का एक जेन्युइन रीज़न बताऊंगा। ये सब हम डिटेल में सीखेंगे इन अपकमिंग वीडियोज़। देखो भाई मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, कोई प्रोफेशनल है ही नहीं यहाँ पे, बस हम सीख रहे हैं। सबका थोड़ा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है सीखने का, मेरा बस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपका भी बढ़िया होगा मैं मानता हूँ। सो हम यहाँ पे समझेंगे एक साथ, ग्रो होंगे एक साथ, इसलिए इस चैनल का नाम है ग्रो इन मार्केट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना आपका कीमती टाइम दिया, एंड आई विश कि आप सब लोग हमेशा प्रॉफिट में रहें। ओके, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे ना, आपको उसका वर्थ मिलेगा भाई, मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ। सब्सक्राइब करो, लाइक करो चाहे ना करो, कमेंट ज़रूर करो भाई, कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं भी किसी टाइम पे आपके लेवल पे था, आप पे से कई लोग होंगे जो काफ़ी मतलब न्यू भाई होंगे ना, न्यू होंगे, मैं भी उसी लेवल पे था, तो मैं आपको स्टॉक मार्केट इस लेवल तक एक्सप्लेन कर दूंगा ना कि जो रिटेलर है वो भी प्रॉफिट करेगा, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ आपको मैं। मेरे पास इतनी स्ट्रेटजीज है ना भाई स्टॉक मार्केट की, कोई इंडिकेटर नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस वाली स्ट्रेटजी है। जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बताऊंगा, पूरे यूट्यूब पे वो स्ट्रेटजी नहीं होगी, इस बात की आपको गारंटी देता हूँ मैं। ओके भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपको मेरी तरफ से थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।